हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग टेराई रीजन में जो थारू ट्राइब्स पाई जाती हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्राइब्स पे मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि एस्किमो पे, बुशमैन पे, मसाई पे और नागा पे। उन सब वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको अगर उन टॉपिक को पढ़ना है तो आप उससे देख लीजिए। और साथ ही साथ मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एकेडमिक्स में पढ़ाए जाते हैं। उनकी वीडियो भी, उनकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थारू ट्राइब। सो फर्स्टली लेट्स इंट्रोड्यूस द थारू पीपल। थारू आर द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ टेराई एरियाज ऑफ बोथ इंडिया एंड नेपाल। ये जो थारू ट्राइब है ये इंडिया और नेपाल में जो टेराई रीजन है उसमें बहुत ही पॉपुलर और ओल्डेस्ट ट्राइब है। एक थ्योरी सजेस्ट करती है कि ये जो थारू पीपल हैं ये थार डेजर्ट से माइग्रेट करके यहाँ पर रहने आए थे, इसलिए इनका नाम थारू है, बिकॉज ये थार रीजन से आए थे। लेकिन एग्जैक्टली ये पक्का नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कि इनका नाम ऐसे ही पड़ा। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बोलती हैं कि इनका नाम का जो ओरिजिन है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। और भी एक दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनके नाम के ओरिजिन को बताने की कोशिश की है। Tharu people claim to be the offspring of Rajput women who fled from Chittorgarh, Rajasthan and sought refuge in the foothills of Himalayas. थारू पीपल ये मानते हैं कि ये जो लोग हैं ये लोग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के जो राजपूत विमेन थी उन स्प्रिंग है, यानी कि उनके वंशज हैं। और ये जो औरतें हैं ये वहाँ से, मतलब राजस्थान से इस एरिया में रेफ्यूजी आई थी, पनाह लेने आई थी। अगर पॉपुलेशन की बात करें थारू ट्राइब की, तो पॉपुलेशन थारू ट्राइब की उत्तर प्रदेश में 83,544 है और उत्तराखंड में 85,665 है। तो इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन थारू की जो है वो इंडिया में 1,69,209 है। लास्टली जो थारू ट्राइब है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। अब हम लोग थारू ट्राइब्स की टेरिटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थारू कम्युनिटी बिलोंग्स टू टेराई लोलैंड्स अमिड्स द शिवालिक्स और लोअर हिमालयाज। ये जो थारू पीपल हैं ये जनरली टेराई एरिया, मतलब टेराई एरिया जो रीजन है ये हिमालयाज, जो नॉर्दर्न इंडिया में हिमालयन रेंज है, इसके फुटहिल्स पे मार्शी लैंड्स हैं, इनको टेराई रीजन बोलते हैं। और ये जो टेराई रीजन है ये नॉर्दर्न यूपी और सदर्न बिहार, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे ये टेराई रीजन पाया जाता है। और ये थारू ट्राइब्स इसी टेराई रीजन में इनहैबिटेड हैं, यहीं पर वो रहती हैं। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में ये ट्राइब्स का रेसिडेंस है, सो डिस्ट्रिक्ट में बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं, उसके बाद उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में रहती हैं, और यूपी में ये लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, बहराइच, इन डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के इन डिस्ट्रिक्ट में ये रिसाइड करती हैं। सो ये तो देख लिया हम लोग ने थारू ट्राइब्स की टेरिटरी के बारे में कि इनका रेसिडेंस कहाँ है, ये कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद हम लोग थारू ट्राइब जहाँ रहते हैं उसका फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका जो प्राकृतिक वातावरण है ये कैसा है। सो पहला पॉइंट है कि यहाँ पर डैम्प क्लाइमेट पाया जाता है। डैम्प क्लाइमेट मतलब यहाँ पर नम मौसम, मतलब ह्यूमिड रीजन है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत है, एक्सेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में यहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है और काफ़ी ह्यूमिड क्लाइमेट, काफ़ी नम क्लाइमेट यहाँ पर पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर वाटर लॉगिंग की काफ़ी समस्या देखी जाती है, मतलब काफ़ी जगह जल भराव हो जाता है। थारू पीपल का जो क्लाइमेट है ये इनकी हेल्थ के लिए काफ़ी डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज ये क्लाइमेट की वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, मच्छर वहाँ पर पैदा होते हैं और उनकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो क्लाइमेट है ये पैडी कल्टीवेशन यानी कि चावल की खेती के लिए, धान की खेती के लिए बहुत ही फेवरेबल माना जाता है और बहुत ही एडवांटेजेस है इन पीपल के लिए। उसके बाद जो सॉइल पाई जाती है इनके एरियाज़ में वो काफ़ी फर्टाइल है, और सॉइल में काफ़ी लोमी सॉइल है, यानी कि चिकनी बालुई वाली मिट्टी होती है जो, वो मिट्टी पाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर एलुवियल सॉइल भी पाई जाती है। फॉरेस्ट यहाँ पर इस एरिया में काफ़ी डाइवर्स हैं, बहुत ही टाइप के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं। काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि टाइगर्स, पैंथर्स, बियर्स, वाइल्ड पिग्स, वुल्व्स, फॉक्सेस एंड जैकाल्स। यहाँ का जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मॉस्किटोज़। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ के टेम्परेचर कंडीशंस की वजह से मॉस्किटो काफ़ी ज़्यादा ब्रीड करते हैं और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। अब हम लोग थारू पीपल की सोसाइटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो है, सोसाइटी इज़ पेट्रीलिनियल, मतलब पितृवंशीय समाज है। यहाँ पर मेल डोमिनेंस सोसाइटी है और पिता के मरने के बाद जो सबसे बड़ा बेटा है उसको घर का कारोबार, उसको घर की जो बागडोर वो सौंप दी जाती है। पॉलीगैमी इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस, यहाँ पर एक इंसान एक से ज़्यादा शादी कर सकता है
और यहाँ पर मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट है इन सोसाइटी के लिए, और जिस भी इंसान की शादी नहीं हुई होती है उसको समाज में बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती है। ये बेसिकली फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, और इनकी इकोनॉमी है ये टोटली फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि काफ़ी मेडिकल रिसर्च, मेडिकल एविडेंस सपोर्ट ये बोलते हैं कि थारू पीपल जो कि सेंचुरीज से, मतलब बहुत ज़मानों से इस एरिया में रहते चले आ रहे हैं, मतलब इस ऐसे जहाँ पर टेम्परेचर है, कंडीशंस हैं, ह्यूमिड कंडीशंस हैं, यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में मच्छरों के प्रति एक अपने आप ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। और ये जो इम्यूनिटी है या इन्नेट रेजिस्टेंस है मलेरिया को लेकर के, ये बहुत ही एक अनआइडेंटिफाइड जेनेटिक फैक्टर है जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। उसके बाद थारू ट्राइब में बहुत सारे सब क्लैंस हैं, बहुत सारे वंश हैं। उन वंशों को कुरी बोला जाता है इनकी लोकल लैंग्वेज में। और जो थारू ट्राइब्स हैं ये जनरली हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं। ये जो थारू पीपल हैं ये इनकी गॉडेस हैं, इनकी जो देवी हैं इनका नाम है भुयन या भूमसेन। ये इनकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे अदर इंडियन गॉड और गॉडेस की ये पूजा करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और कि थारू जो है ये टोटली हिंदुज़म को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत से क्लैंस ऐसे हैं जो बुद्धिज़्म को भी फॉलो करते हैं, और थारू ट्राइब में कन्वर्जन भी हुआ है। क्रिश्चियनिटी में भी कुछ थारू पीपल कन्वर्ट हुए हैं। उसके बाद जो थारू पीपल है इनका पंचायत सिस्टम जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इनके पंचायत का हेड है, इसको ये लोग प्रधान बोलते हैं इनकी लोकल लैंग्वेज में। साथ ही साथ ये जो थारू हैं ये अपने फोक आर्ट यानी कि अपनी लोक कला को बहुत ही पसंद करते हैं। इनके थारू सॉन्ग्स, डांस, टैटू, वॉल पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट ये पूरे रीजन में बहुत ही फेमस हैं, और ये जो थारू ट्राइब है ये इसको बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही पसंद करते हैं। और ये जो थारू का जो मैजिक है, मतलब जो ये लोग जादू करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्पेशल भी है। जो थारू हैं इनका मेन खाना है फ़िश और राइस यानी मछली और चावल, लेकिन ये रोटी, वेजिटेबल्स, मटन, चिकन, मिल्क एंड प्रोडक्ट्स और भी चीज़ें ये खाते हैं। लेकिन जनरली ये मटन और चिकन नहीं खाते हैं बिकॉज ये इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे थारू पीपल ऐसे हैं जो मटन और चिकन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो इसकी जगह बहुत सारी मछलियाँ और दूसरा खाना खाते हैं। थारू का नेचर बहुत ही फ्रेंडली होता है, और हर थारू के पास एक अपना बेस्ट फ्रेंड उनकी लाइफ में ज़रूर होता है। जो मेल बेस्ट फ्रेंड है उसको ये लोग मीत या दिलबर बोलते हैं, और जो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है उसको ये लोग संगन बोलते हैं। और ये अपने दोस्त से, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उससे बहुत प्यार करते हैं और वो अपना रियल ब्रदर या सिस्टर मानते हैं। जो साइज़ होता है इनके घर का वो फैमिली के साइज़ पे डिपेंड करता है, और हर घर में थान, थान मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप, थान इनकी लोकल लैंग्वेज में प्लेस ऑफ वर्शिप को बोलते हैं। हर घर में ये कंपलसरी है और हर घर में ये पाया जाता है। उसके बाद थारू जो है ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, मैंने पहले ही बताया क्यों, बिकॉज ये मानते हैं ऐसा है कि ये राजस्थान से आए हुए लोग हैं जो कि राजपूत हैं, और ये मानते हैं कि जो राजपूत हैं, जो राजस्थानी लोग हैं, उनसे इनका ब्लड रिलेशन है। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिकॉज जो राजस्थानी राजपूत हैं उनका रेस और कल्चर इनके रेस और कल्चर से बिल्कुल मैच नहीं करता है, लेकिन ये तब भी मानते हैं कि इनका जो ब्लड रिलेशन है वो राजस्थानी राजपूत के साथ है। भगवान को खुश करने के लिए यानी कि गॉड को अपीज करने के लिए ये लोग जानवरों का खून चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर, और कबूतर और चिकन, कबूतर और मुर्गे, इनको ये ज़्यादातर सेक्रीफाइस के लिए यूज़ करते हैं। और अगर रेस की बात करें हम लोग इन थारू पीपल की, तो ये मोंगोलाइड रेस से रिलेटेड है। थारू पीपल का जो घर होता है वो मड यानी कि मिट्टी, वुड यानी कि लकड़ी, और ग्रास यानी कि घास, इन तीनों को यूज़ करके ये अपना घर बनाते हैं। इनके घर की बहुत ख़ास बात ये है कि इनके जो घर होते हैं वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं और ठंडक में ये गर्म रहते हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, बहुत ही ख़ास बात है इनके कल्चर की। थारू पीपल ये मानते हैं कि जो भगवान है उनके अंदर बीमारियां और दर्द ठीक करने की शक्तियां होती हैं, इसलिए ये लोग ये भी मानते हैं कि अगर भगवान नाराज़ हैं या जो शैतान हैं, डेमन्स हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, तभी इंसान के अंदर सिकनेस और उसकी तबीयत खराब होती है। उसके बाद ये जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम, बहुत सारे गवर्नमेंट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो कि दिवाली को एक डे ऑफ मॉर्निंग मानता है।
यानी कि कौन सी ऐसी ट्राइब है जो कि दीपावली जो त्यौहार होता है उसको एक शोक दिवस रूप में मनाती है। तो थारू ट्राइब ऐसी है जो कि दिवाली को एक डे ऑफ मॉर्निंग की तरह सेलिब्रेट करता है। उसके बाद थारू जो कल्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है। ऑल जितनी भी इनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर नेचर से, प्रकृति से रिलेटेड होती हैं। इनका रेसिडेंस मतलब ये कहाँ रहते हैं, इनका खाना, इनके कपड़े, इनका आर्ट, इनका धर्म, इनकी इकोनॉमी और बहुत सारे अदर पार्ट इनकी लाइफ के वो नेचर पे बेस्ड है। और ये मानते हैं कि हमको इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। At present, there are many other communities existing in Tharu area by industrialization and business, so process of cultural exchange is running in Tharu area. बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज़ हैं थारू एरिया में जो कि अब औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रही हैं, बिजनेस की तरफ बढ़ रही हैं। सो एक कल्चरल एक्सचेंज का प्रोसेस इस एरिया में डेवलप होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद जो थारू यूथ है, मतलब थारू की जो नौजवान जनसंख्या है, ये बहुत ही क्रिएटिव रोल प्ले करती है कम्युनिटी में। बहुत से जो यंग थारू हैं, बहुत से जो नौजवान थारू हैं, ये बाहर निकल रहे हैं, अब दूसरे एरियाज़ में जाके वहाँ पर हायर एजुकेशन ले रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जब ये थारू लोग, जो यूथ थारू है, ये बाहर जाएगा, सो नया लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट करेगा, नया लाइफस्टाइल को देखेगा और वो अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश भी करेगा। इस कल्चरल मिक्सिंग का प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है कि जो थारू के अंदर है वो बहुत सारा नया एडवांस और न्यू कल्चर डेवलप, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर है उसको ये यूथ पॉपुलेशन है ये इग्नोर कर रही है। और अल्टीमेटली जो थारू का पुराना कल्चर है, जो कि एक ट्राइबल कल्चर है, वो डेंजर में आ गया है। फाइनली अगर हम लोग औरतों की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज यहाँ की जो औरतें हैं उनका ऑलरेडी बहुत ही हाई स्टेटस है, बहुत ही ऊंचा ओहदा है और उनके पास काफ़ी राइट्स, काफ़ी अधिकार हैं सोसाइटी में। और जो विमेन हैं, जो यहाँ की औरतें हैं, इनको जेवर पहनना बहुत पसंद है। मतलब इनका जो फ़ोटो मैंने आप स्टार्टिंग की स्लाइड में भी लगाई थी, उसमें भी आपने देखी होगी कि यहाँ की औरतों को ऑर्नामेंट्स पहनना और बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो पूरी बॉडी में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स ऊपर से लेकर नीचे तक पहनती हैं। अगर हम लोग कंक्लूड करें थारू ट्राइब को, तो कल्चर ऑफ थारू ट्राइब इज़ वेरी इको फ्रेंडली, बहुत ही पर्यावरण के अनुकूल है और एक अच्छा सोशल लाइफ सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो ओल्ड जनरेशन है थारू ट्राइब की, वो इन्वायरमेंट के प्रति ज़्यादा अवेयर है रादर देन जो न्यू जनरेशन है। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पर बहुत ही सोशल और कल्चरल डायनामिक्स एक्टिव है। मतलब बहुत सारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं। ये इसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकता है। ये हम लोग ने थारू ट्राइब को आज कंप्लीट कर लिया। और भी जो ट्राइब्स हैं जो मैंने कवर की हैं उनकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, या आप ऊपर आई बटन से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए या आपको इस लेक्चर से कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।